हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज एक अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के साथ हम आपके सामने आए हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हैं रिसर्च के, और हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ वेरियस लाइव एग्जांपल्स जो मैंने अभी एनालाइज किए, उसके मदद से हम समझेंगे। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई कैन एश्योर कि आपको अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये सीरीज़ इससे पहले मैंने थीसिस, डिसर्टेशन ऐसे करते करते बहुत सारे डिफरेंस लेके आ रहा हूँ, बिकॉज डिफरेंस जब हम लेके आते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपन समझ पाते हैं। जैसे कि अपन कभी अमेजोन में या कहीं पे कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं, कोई सेल फ़ोन ख़रीदना है, अपने को मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, तो एक ऑप्शन रहता है अमेजोन वगैरह में कंपेयर करने का, जिसमें हम उनके फीचर्स, प्राइस और अदर फैक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट कंपैरिजन वी कैन मेक अ वैलिड एंड रैशनल डिसीजन। इन दी सेम वे वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लो, जो कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ तुरंत आपको मिल जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी सक्सेस क्लासेस, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स और बाकी क्वेरीज जो हैं सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सक्सेस क्लासेस ऐप भी है और वहाँ पे भी आप जो है डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से सारे वीडियोस और पीडीएफ्स के आपको एक्यूमेटेड मैनर में सारी लिंक्स मिल जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को समझने से पहले मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, एक आइस ब्रेकिंग सेशन जो कि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं हमेशा, एक लेक्चरार को देना चाहिए, एक टीचर को देना चाहिए, जिससे सारे के सारे जो ऑडियंस है वो टॉपिक के अंदर ही उनका कॉन्सेंट्रेशन रहे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बेसिकली हम लोग व्हाट इज़, हम आगे जाकर बताएंगे, जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट इज़ को कैटर करते हैं। व्हाट इज़ मतलब हम सब जान रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है अभी, उसका पेंडेमिक ने सभी को परेशान किया हुआ है। और रिसेंटली मैंने कुछ ही दिन पहले एक सर्वे फॉर्म जो होता है, जिसे अपन क्वेश्चनर कहते हैं गूगल फॉर्म में, वो मैंने फिल किया और उसकी हेडिंग थी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, इसका जो है मैंने पूरा फिल किया। और ये फिल करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? जो भी रिसर्चर हैं, जो भी रिसर्च स्कॉलर है, वो जो ये सर्वे करवा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस पेंडेमिक के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान कितना जो है इंसान ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर कर रहा है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स थे, वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद द टाइम, वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद द प्राइस। बहुत सारे हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे कि प्राइस हाइक हो गया है ना। जो 40 रुपये की चीज़ थी, अगर आप ऑनलाइन वो चीज़ मंगवाओगे तो आपको 80 रुपये या 100 रुपये की पड़ेगी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। आपने कंपेरेटिव टू अदर ऑफ कंपेरेटिव टू नॉन लॉकडाउन पीरियड्स, जब हम लोग का हैप्पी डेज थे, उसके मुताबिक आप कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस किया है, आपको कितना वेरिएशंस नज़र आए प्राइजेस में। क्वांटिटेटिव डाटा भी काफ़ी सारा दिया हुआ था। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब बता रही व्हाट इज़। अभी के दौरान वो जानना चाहते हैं कि अभी के इस लॉकडाउन पीरियड में जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं, उनका क्या अप्रोच है ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड। तो ये बेसिकली जो रिसर्च कर रहा है उसको कहते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और ये क्यों कर रहा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? ये एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे इस पे बात की जा रही है। एक सोशल चीज़ है, बिकॉज ये सबको पता है। ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन है फिल नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ लिमिटेड लोगों को पता हो। तो बाकी लोग क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल आए, जिससे मैं एक्यूरेट मेरे आंसर्स निकल पाएँ, राइट। तो पहली चीज़ तो क्या है, ये सोशियोलॉजिकल मैटर पे होता है, जिससे सारी सोसाइटी जो है, बिकॉज वी हैव टू इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, वी हैव टू सेंड दैट क्वेश्चन इन टू अ सोसाइटी। एंड सेकंड इज इट इज़ साइकोलॉजिकल इन एस्पेक्ट। साइकोलॉजिकल मतलब हम सोच जो है ना, इट इज़ साइकोलॉजिकल, हम साइकोलॉजी जानना चाहते हैं कि लोगों की कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के क्या साइकोलॉजी है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को हो सकता है वो अच्छी लगती हो, किसी दूसरे की अगर मैं बात करूं जहां पे मोनोपोली है, तो वहां पे उनको लगता हो कि यहाँ पे तो लूट मची हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम उस क्वेश्चनियर को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी, अब आप लोग रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन चीज़ें की बात हो रही है, क्योंकि हमने कलेक्ट करना है डाटा। हम अभी की व्हाट इज, वी वांट टू एनालाइज द प्रेजेंट सिचुएशन, देन वी हैव टू डू ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू डू केस स्टडीज एंड वी हैव टू डू सर्विस। अब यहाँ पे इट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब आप सोच रहे होगे
यार ऑब्जर्वेशन केस स्टडी सर्वे ये एक दूसरे पाले के लोग कैसे हमारे पास आ गए? पाला मतलब यहाँ की एक लैंग्वेज है, पाला मतलब दूसरे हिस्से के लोग कैसे यहाँ पे आ गए? बिकॉज केस स्टडी इज क्वालिटेटिव एंड सर्वे इज क्वांटिटेटिव, राइट? ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो वी कैन से अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव, जिसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली जो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। इट इज़ a combination of quantitative and qualitative डाटा। हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा भी ले सकते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव डाटा मतलब मैंने आपको बताया कि कितना आप स्पेंडिंग ऑन एन एवरेज, कितनी स्पेंडिंग आप ज़्यादा आपको लगा कि अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर कर रहा हूँ तो क्योंकि बहुत सारे डिलीवरी चार्जेस और बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। जब लोगों को पता चला कि बहुत सारे लोग जो है वो अभी सेल आउट नहीं कर रहे हैं, चीज़ें बेच नहीं रहे हैं, तो जिनके पास वो सामान होता है वो क्या करते हैं, वो तिगना या चौगना जो है रेट चार्ज करने लग जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी एक फैक्टर था कि कितना वेरिएशंस आपको नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो वो क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। क्वालिटेटिव डाटा में भी था कि आप कितना किसको रैंकिंग देना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू यू आर सेटिस्फाइड विद द प्राइस, तो आप उसको क्लिक करो। ऐसे करते करते बहुत सारे बुलेटिन्स और स्केल्स यूज़ किए हुए थे जो हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स में। तो इसको यूज़ करके जो है पूरा क्वेश्चनर डिज़ाइन किया गया था। तो ये बोथ क्वांटिटेटिव डाटा भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव डाटा भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये होता है बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें अभी की प्रेजेंट सिचुएशन व्हाट इज़ जो होता है वो हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ गया व्हाट इज़। अब बहुत आसानी से अपन आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी भी हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डज नॉट गिव आंसर्स टू द कॉज एंड इफेक्ट, है ना? कॉज एंड इफेक्ट का आंसर नहीं दे पाता अनफॉर्चुनेटली। तो कॉज एंड इफेक्ट कौन देखेगा भैया जब कॉज एंड इफेक्ट का ही नहीं देख पा रहा है? तो कॉज एंड इफेक्ट को देखने के लिए एक मसीहा आया, उसका नाम था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया ना कोविड-19 ऑनलाइन शॉपिंग के बीच में, वैसे मैं एक अनअकैडमी का एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ किसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। कॉज और इफेक्ट, अगर किसी इंसान ने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसके मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है? तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मैनिपुलेट किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब मैंने यहाँ पे कुल मिला करके मॉक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज किया, सब्सक्राइब किया, वहाँ से मैंने एजुकेटर से पढ़ना स्टार्ट किया और फिर मैंने देखा कि मेरा उसका इफेक्ट, उसको जो हमने मैनिपुलेट किया है, हमने किसको मैनिपुलेट किया है? हमने मैनिपुलेट किया है एजुकेटर, जो हमें कोई अच्छा एजुकेटर। कई बार क्या होता है, हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमको वो सही गाइडेंस और पाथ नहीं मिल पाती है, तो हम क्या करते हैं, हमने किसी एजुकेटर को फॉलो किया जो कि डिटेल्ड और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल तरीके से हमको समझाता है। तो वो मैनिपुलेट हो रहे हैं और वो हम उनको जब उनकी क्लासेस अटेंड करते हैं, उनके पीडीएफ्स पढ़ते हैं, तो उसका इफेक्ट किस पे आता है? उसका इफेक्ट आता है हमारे मार्क्स पे। मॉक टेस्ट हो गया या वीकली टेस्ट हो गया, उसमें हम लोग पता चलता है कि हमारी कितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और हमारे कितने मार्क्स जो है इन्हांस कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कोई रिसर्च कर रहे हो कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो एक वेरिएबल को और उसका इफेक्ट देख रहे हो दूसरे वेरिएबल पे, तो ये होता है आपका एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब आ जाते हैं हम आगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द रिसर्चर मैनिपुलेट्स वन गिवन वेरिएबल एंड कंट्रोल्स अदर टू कॉज टू अ कंक्लूजन। हम बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, चाहे हम बात करें कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की, जो कि क्या करते हैं, अपन जैसे नॉइज़ की बात करते हैं, कई बार मैं भी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो कोई ना कोई बीच में शोर शराबा आने लग जाता है, तो हम उनको अवॉइड करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने टॉपिक पे फोकस्ड रहें। तो हम बाकी सारे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि बाकी चीज़ों का कोई इफेक्ट ना हो। वी वांट टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ दोज लर्नर्स हु हैव टेकन द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड वी वांट टू असेस देयर इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉक टेस्ट मार्क्स। बाकी सब चीज़ें अलग हो जानी चाहिए। जैसे कि ऐसा ना हो कि अगर किसी देखना चाहते हैं कि कोई एक एजुकेटर कैसे पढ़ा रहा है, तो वो जो इंसान है सिर्फ उसी एजुकेटर से पढ़े, 5 एजुकेटर से ना पढ़े। अगर 5 एजुकेटर से पढ़ेगा तो ये पर्टिकुलर एजुकेटर जो है इसका कितना इफेक्ट आ रहा है कि आप असेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें उनको अवॉइड करनी है, जो है आउटसाइड की चीज़ों को जो है अवॉइड करना है, उसको एक ही वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के ऊपर उसका इफेक्ट देखना है। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ईजी लैंग्वेज मैंने कोशिश की है कि यू हैव टू focus on any one educator and you have to take all the classes from that educator and then you have to look after the effect of that learning that is being provided to you on the basis of your marks that you have gained in the mock test, right? तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें हम सारे बाहरी वेरिएबल्स को, जो भी आउटसाइड एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, उन सबको हम कंट्रोल करते हैं, जिससे हम सही तरीके से कॉज एंड इफेक्ट देख पाएँ। अब इसमें क्या है, द कलेक्टेड डाटा एंड रिजल्ट्स
विल ईदर सपोर्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द रिसर्चर। फिर पता चल जाएगा हम लोग ने हाइपोथेसिस बनाया कि हाँ ये फलाना एजुकेटर अच्छा पढ़ाता है, फलाना एजुकेटर अच्छा पढ़ाता नहीं है। हमने इस तरीके से जो है दो हाइपोथेसिस बना लिए, ठीक है, नल और ऑल्टरनेटिव बना लिए। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं अगर लिटरली हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उनकी पढ़ाई करके, यार इन टीचर से तो पढ़ते हैं तो हमारे तो मार्क्स अच्छे आते ही नहीं हैं, और इन टीचर से हम पढ़ते हैं तो हमारे मार्क्स बहुत ही अच्छे आ जाते हैं यार, तो ये क्या हो रहा है, ये हम समझ पा रहे हैं। हम कैसे समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका इफेक्ट देख रहे हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका इफेक्ट देख रहे हैं हम। तो क्या कर रहे हैं हम रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ ये एजुकेटर बहुत अच्छा है। हम लोग इवन जब हम लोग एजुकेटर का चुनाव करें तब भी हमने अपने मन में हाइपोथेसिस बनाया था, है ना, कि ये टीचर से हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। जब शुरुआती स्टेज में हमने पढ़ा, हमको उनकी समझ में आने लग गई, उसके बाद हमने जब मॉक टेस्ट वगैरह दिए, वीकली टेस्ट जो होता है वो दिए, फिर हमको हमारे को समझ में आया कि हाँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हमसे बन रहे हैं तो हम जो गए उनको फॉलो करने लग गए और उनसे ही हमने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। तो हम यहाँ पे रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने हाइपोथेसिस को। कॉज एंड इफेक्ट डिस्क्रिप्टिव नहीं पता तो कौन बताएगा फिर, एक्सपेरिमेंटल। अनलाइक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विच आंसर्स व्हाट इज, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताता है व्हाट इफ दिस एजुकेटर विल टीच अस, व्हाट इफ दिस दैट एजुकेटर विल टीच अस, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आ जाता है बिकॉज हमें अभी पता तो है नहीं कि ये जो फलाना एजुकेटर है वो अच्छा है या नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी फिर, यहाँ पे आ जाएगी इफ़, यहाँ पे आ जाएगी एक तरीके से श्योरिटी नहीं आएगी यहाँ पे। क्यों, बिकॉज हम श्योर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे व्हाट इफ़ आ जाता है कि अगर हम इसको मैनिपुलेट करते हैं तो हमारा इफेक्ट क्या होगा, अगर हम इस एजुकेटर से पढ़ते हैं तो इसका हमारे मॉक टेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे व्हाट इफ़ वाली सिचुएशन आ जाती है बिकॉज यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज मोस्टली कंडक्टेड इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट बिकॉज हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखना है, उनको मैनिपुलेट करना है और उसका इफेक्ट देखना है हमको, क्या कह सकते हो आप, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो हमको फिर समझ नहीं आ पाएगा ना, अगर आप इन चीज़ से भी पढ़ रहे हो, 4 टीचरों को आप फॉलो कर रहे हो, फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो किस टीचर की वजह से आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, यू कैन नॉट टेल इट, है ना, यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन इन दैट वे। यू हैव टू avoid all the external factors, you have to control the environment, और आपको एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट देखना है। अब आ जाते हैं हम डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टडी ग्रुप और सर्टेन अकरेंस आर डिस्क्राइब, यहाँ डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे कि हमने सर्वे भरा था अभी कोविड-19 का, तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इतने परसेंटेज जो लोग हैं, है ना, वो उनको लगता है कि प्राइसेस हाई हैं, उनको लगता है कि जो टाइम डिलीवरी टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे करते हैं वी कैन यू कैन एनालाइज द प्रेजेंट सिचुएशन। आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि कोविड-19 के पैंडेमिक में ऑनलाइन शॉपिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आप डिस्क्राइब कर सकते हो बिकॉज आपने इतने लोगों से क्या कर लिया, सर्वे भरवा लिया, अब आपके पास प्रूफ है, आप उसके अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर इट। एंड इन अदर वे, if you're talking about experimental research, then you have to manipulate one variable and you have to look after its effect on the other so that you can arrive at a conclusion. use क्या है, descriptive research is used in gathering data on a certain population or a certain और a specific occurrence, है ना, कोई population होती है, जैसे कि कोविड-19 के लिए कोई उनको स्पेसिफिकली ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सबको जो है ग्रुप्स में, टेलीग्राम में सब सेंड कर रहे हैं अपना गूगल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं पॉपुलेशन से, और यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहते हैं, कोरिलेशन देखना चाहते हैं कितना रिलेटेड है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिलेटेड विद इट और नॉट। तो कॉज एंड इफेक्ट और कह सकते हो आप कोरिलेशन वगैरह देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। फोकस होता है व्हाट इज करेंटली, डिस्क्राइब द करेंट सिचुएशन, एंड व्हाट इफ मीन्स वी हैव टू हियर you have to do the you have to check the you have to test the hypothesis in order to know whether you have to accept the null hypothesis और reject the null hypothesis, right। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है ना कि हम सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि ये भी एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, अगर आप नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट इफ हम करते हैं बिकॉज यहाँ पे हम इफेक्ट देख रहे हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्टडीज़ मैंने आपको पहले बता दिया, सोशियोलॉजिकल होता है, सोशियोलॉजिकल मीन्स अ सोशल मैटर बिकॉज पॉपुलेशन बिलोंग्स टू सोसाइटी। फिर साइकोलॉजिकल स्टडीज, मतलब हम साइकोलॉजिकल देखना चाहते हैं ना, साइकोलॉजी देखना चाहते हैं कि मेरा क्या साइकोलॉजी है इन दी
कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड विद रिफर्स टू ऑनलाइन शॉपिंग। और यहाँ पे हम लैबोरेटरी स्टडीज़, लैब्स वगैरह में एक्सपेरिमेंट होते हैं, फॉरेंसिक स्टडीज़, ये सब, बिकॉज इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू साइंस एंड ऑल अदर रिलेटेड एरियाज। बायोलॉजिकल तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, बायोलॉजी और ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, ये सब एक्सपेरिमेंट रिसर्च करके ही आई है। जैसे कि हम लोग जब बचपन में 9th और 10th स्टैंडर्ड में हम लोग एक्सपेरिमेंटल वगैरह करते थे इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग, राइट। तो डाटा कलेक्शन हम करते हैं, इसमें बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें डिस्क्रिप्टिव में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं आपके क्वेश्चन में, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव ही होते हैं, इसमें क्वालिटेटिव नहीं होते हैं, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे आपको मेजर करने पड़ेंगे नंबर्स इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, आपको कह सकते हो ये एक तरीके से टॉप डाउन अप्रोच है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम मैनिपुलेट करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान नहीं जाता, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव, बिकॉज इट बिलोंग्स टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे क्वांटिटीज़ देख रहे हो कि इतना हमने H2, अगर मैं साइंस की बात करूँ, मुझे ऐसे बातों बातों में साइंस का एक्सपेरिमेंट आ गया, इतना क्वांटिटी में अगर हम मिलाते हैं ये पर्टिकुलर केमिकल तो इसका रंग येलो हो जाता है। हम लोग भी बचपन में करते थे, अगर इसकी क्वांटिटी और ज़्यादा हो जाएगी तो धमाका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये क्वांटिटेटिव हम लोग बात करते हैं ना, इतनी क्वांटिटी में ही आपको देखनी है। जैसे कि हम मेडिसिन की बात करें, अगर कोई भी इंसान, हम लोग कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है इसमें हम पूछते हैं कि कोई बच्चा है वो जिसको आपको मेडिसिन देनी है, बिकॉज कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो बहुत हाई डोज की होती हैं, उसको वो बच्चों को नहीं हम दे सकते। क्यों? बिकॉज उनका एक गलत प्रभाव पड़ेगा। इन द सेम वे यहाँ पे क्वांटिटी होती है ना, कि आपको इतने ml ही देना है, आपको दिन में 3 गोलियाँ खानी है, आपको सुबह शाम और रात को खानी है। यहाँ पे क्वांटिटी दी जा रही है और उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि हमारी जो है सर्दियाँ, जो भी बीमारी है वो ठीक होती है या नहीं होती है। देखिए कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो है वो पढ़ाते पढ़ाते मन में आ जाते हैं। फाइनल पार्ट पे आ चुके हैं और वो है कंक्लूजन। द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज दैट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? बिकॉज आपने इंटरेक्ट किया पॉपुलेशन से, और आपने इंटरेक्ट करके जो है बहुत सारे आपने ऑब्जर्वेशन किया, सर्वे किया, और फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो कि लोगों की थिंकिंग क्या है कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के। और अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, मैनिपुलेट्स द रिसर्च सब्जेक्ट और द वेरिएबल टू कम टू अ कंक्लूजन। हम मैनिपुलेट करते हैं कि दवाई हम इनको दे रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उसका इफेक्ट कितनी जल्दी जो है ये ठीक हो जाता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती है ना जिसको अपन प्रेफर करते हैं, हमको याद हो जाती है कि हाँ ये दवाई खाओगे सर्दी अगर जो कम लगा हुआ है तो आपकी फटाफट वो ठीक हो जाएगी। क्यों? बिकॉज हम उनका जो है कॉज एंड इफेक्ट चेक कर चुके हैं, उनके बीच में हम कोरिलेशन देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और उसको इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कि दवाई दी है तो कितनी जल्दी जो है इंसान ठीक हो जाएगा। तो व्हाट इज और व्हाट इफ तो बता चुका हूँ। व्हाट इज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव एंड व्हाट इफ इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे शॉर्ट वीडियोस जो है आपकी माइंड को इंक्रीज करेंगे, साथ ही साथ आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी है। तो जो एग्जांपल्स मैं देता हूँ वो प्रैक्टिकल आपको देता हूँ, जिससे आप लोग की जो है माइंड सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ये ना रहे कि हमको सिर्फ नेट जेआरएफ क्रैक करना है या PhD एंट्रेंस क्रैक करना है। उसके आगे की भी एक ज़िंदगी है। आपको ये सब चीज़ें जो है अपने मन में सोचनी पड़ेगी, तभी जो है आप एक PhD की डिग्री और एक अच्छी उपाधि को या एक अच्छी ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर पाओगे जो आपका है टू गेट डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी डिग्री। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। हैव ए वेरी नाइस डे अहेड।